दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जागृत स्टडी पॉइंट पर। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन का हमारा चैप्टर चल रहा है, रक्त संबंध, चैप्टर नंबर 11 है और आज हमारा इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है और रीजनिंग का हमारा ये 57वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है आपसे 4 प्रश्न पूछे थे। आपका प्रयास हमने इसका टाइटल दिया है और हमने ये 4 सवाल पूछे, जिसमें पहले सवाल है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो था वो नाती यानी डी ऑप्शन सही था, नाती। और दूसरा सवाल जो हमने पूछा था उसका सी ऑप्शन भाई सही जवाब है। और तीसरा जो हमने सवाल पूछा था उसमें ए ऑप्शन धोवता यानी कि नवासा यानी कि नाती सही जवाब है। और चौथा जो हमने सवाल पूछा था उसमें जो है बी ऑप्शन पौत्र यानी कि पोता सही जवाब है। तो हमारे वे साथी जिन्होंने कि सही जवाब लिखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अब जो है हम इन सवालों को एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व हुए हैं। पहला प्रश्न हमारा जो था वो है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। ठीक है, तो महिला की माँ की बेटी की बेटी, तो मैं पहले महिला बना देता हूँ, यानी ये जो महिला है इसकी माँ की एकमात्र बेटी यानी ये खुद एकमात्र बेटी की बेटी, यानी कि अब इसकी जो बेटी है मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है। तो अब इस महिला की माँ की एकमात्र बेटी यानी ये खुद, और उसकी बेटी कौन है? आदमी की माँ। और आदमी कहाँ है? नीचे है। और ये इसकी जो है माँ है। ठीक है, तो इस आदमी की जो माँ है वो इस महिला की माँ की एकमात्र बेटी की बेटी हुई। ठीक है, तो अब पूछा क्या है? पूछा है वह आदमी उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि आदमी का महिला से संबंध क्या हुआ। तो ये आदमी का इस महिला से क्या संबंध हुआ? तो आदमी की माँ हुई। ठीक है, तो ये जो महिला है, आदमी कौन हुआ ये पूछा गया। आदमी का महिला से संबंध यानी आदमी कौन हुआ? तो आदमी जो है इस महिला का नाती हुआ, यानी कि बेटी का बेटा। और मैं लिख देता हूँ इसको, यानी आदमी कौन है ये पूछा है। तो आदमी कौन हुआ? आदमी जो है इसकी महिला की बेटी का बेटा हुआ, ये नाती हुआ। और नाती जो है हमारा डी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, यानी कि ये आदमी जो है वो बेटी का बेटा, क्योंकि इसकी जो बेटी है महिला की बेटी और यहाँ ये जो है वो बेटा हो गया। ठीक है, तो बेटी का बेटा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एक पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत कहता है कि वह मेरे दादा की के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो विनीत उस महिला से किस प्रकार से संबंधित हुआ? विनीत और इधर महिला। तो विनीत जो है महिला को दिखाते हुए विनीत ने क्या कहा कि वह जो है मेरे दादा की एकमात्र पुत्र की पुत्री। तो विनीत का दादा बना देते हैं, ये विनीत के पिता, और यहाँ पर जो है विनीत के पिता के पिता यानी कि दादा। तो विनीत के दादा के एकमात्र पुत्र ये हो गया एकमात्र पुत्र, लिख देता हूँ।
ठीक है। और एकमात्र पुत्र की पुत्री, यहाँ एकमात्र पुत्र की पुत्री और एकमात्र पुत्र की पुत्री ये हो गई, ठीक है। तो ये महिला कौन है? ये विनीत के दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि विनीत के पिताजी की पुत्री। और पिता की पुत्री कौन हो जाएगी? तो विनीत उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो विनीत जो है, विनीत के लिए ये महिला बहन और इस महिला के लिए विनीत भाई हो जाएगा। तो विनीत महिला से किस प्रकार से संबंधित है? तो महिला के लिए विनीत जो है वो भाई हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है वो सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न था हमारा जो कल हमने पूछा था, वो है क्यों पुत्र है पी का। ठीक है, हम बना देते हैं, क्यों पुत्र है पी का। क्यों पुत्र है पी का, एक्स पुत्री है क्यू की। तो ये हमने जो है माइनस बना दिया, इस पे पुत्री है इसलिए, और आर बुआ है एक्स की। तो आर बुआ बनाना हमें, एक्स की बुआ, और बुआ हम हमेशा ऐसे बनाते हैं तिरछा, बुआ बुआ है यानी कि फीमेल है, और ये जो है इसकी बहन हो गई क्यू की, ठीक है। और इसकी जो है बेटी हो गई पी की, ठीक है। अब आगे क्या है, एल पुत्र है आर का, और आर का पुत्र कौन है? एल जो है वो पुत्र हो गया आर का, ठीक है। तो एल क्या लगा? पी का। एल जो है वो पी का क्या हुआ? तो हम देख रहे हैं कि एल के मामा क्यों हुए, क्योंकि माँ ये है और माँ के भाई जो है मामा, और ये जो है नाना हो जाएंगे, ठीक है। और ये नाना हुए, तो पी एल क्या हुआ? पी का। तो एल जो है ये क्या हुआ? ये नवासा या धोवता या फिर नाती कहा जाएगा, क्योंकि ये नाना है, तो ये जो है नवासा या धोवता कहलाएगा, ठीक है। हमारा ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। लिख देता हूं मैं इसको, यहाँ ये बेटी हो गई, पी की बेटी हो गई ये, और बेटी का ये जो है बेटा हो जाएगा, और बेटी का बेटा जो है नवासा हो जाता है। कई बार दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही शब्द आ जाता है, तो हमें जो है इन सभी शब्दों को पता होना चाहिए, सभी शब्दों के बारे में अवगत होना चाहिए हमें। अगला प्रश्न जो हमने लिया था वह था, दया का एक भाई है अनिल। दया ये, और ये जो है अनिल। तो अनिल जो है भाई है यानी कि प्लस हो गया, और यहाँ हमने जो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि समान पीढ़ी के हैं दोनों, भाई है ये। दया का एक भाई है अनिल, दया चंदा का पुत्र है। तो दया जो है वो चंद्रा का पुत्र है। विमान चंद्रा के पिता हैं, और विमान जो है वो चंद्रा के पिता हैं, ठीक है। तो दया के पिता चंद्रा और चंद्रा के पिता विमान है। दया चंद्रा का पुत्र है, चंद्रा का पुत्र हो गया। चाहे तो हम यहाँ पे जो है उल्टा एरो भी बना सकते हैं, ये पुत्र हो गया, समझने में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और ये जो है पिता हो गए। तो चंद्रा का पुत्र दया और चंद्रा के पिता विमान। आगे है, रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगा। तो रिश्ते में जो अनिल है वो विमान की क्या लगा? तो विमान का ये पोता हो जाएगा, और पोता यानी कि पुत्र, यानी कि बी हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बी हमारा जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो है अनिल विमान के पुत्र का पुत्र यानी कि पोता या पौत्र हुआ, और बी ऑप्शन हमारा सही हुआ। ये थे दोस्तों जो हमने पिछले वीडियो में सवाल पूछे थे आपसे। काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है उसका सही जवाब भी लिखा है। और अब जो है आज का है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीरज कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे का पुत्र है, यानी पुत्र का पुत्र है। तो लड़के का नीरज से क्या संबंध हुआ? बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन हम जो है उसी तरह से मैप बना के ही, जिस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं वैसे ही इसको जो है सॉल्व करेंगे। दादा आ जाएंगे यहाँ पे,
ये पिता और इसके ऊपर दादा, दादा के इकलौते पुत्र यानी कि नीरज के पिता इकलौते बच्चे का पुत्र है। ये जो लड़का है ये इनका पुत्र है। और पुत्र है तो नीरज जो है इस लड़के का, ये आपस में क्या हुए, भाई हुए। ठीक है, भाई हुए। और जवाब भी हमें यही देना है कि लड़के का नीरज से क्या संबंध हुआ, तो लड़का नीरज का कौन हुआ, भाई हुआ। और हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सीता अशोक की भतीजी हैं। सीता के पिता और सीता के पिता के भाई अशोक। सीता जो है अशोक की भतीजी हो गई क्योंकि सीता के पिताजी के भाई जो हैं अशोक हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं भतीजी। ये हमें समझ में आ रहा है कि सीता के पिताजी के भाई अशोक हैं और अशोक की भतीजी ये हुई, और सीता जो है सीता के चाचा हुए अशोक। ठीक है, आगे क्या है, अशोक की माता लक्ष्मी। ठीक है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है। इसको मैं पूरा नीचे बना देता हूँ क्योंकि ये जो है अभी और ऊपर जाएगा। सीता, इनके पिता और इनके पिता के भाई अशोक, और अशोक की माँ लक्ष्मी, कल्याणी लक्ष्मी की माता है। अब लक्ष्मी की माता जो है वो कल्याणी है। कल्याणी लक्ष्मी की माता, कल्याणी का पति गोपाल है। और हम जो है पति को, आपको पता ही है, कर्व कर्व बनाते हैं, ऐसे कर्व बनाते हैं। यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ। माँ, ये तो माइनस है ही है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो गया। कल्याणी के पति गोपाल, पार्वती गोपाल की सास है। गोपाल की सास पार्वती है। सीता गोपाल की कौन है, तो यानी कि गोपाल की वाइफ ये कल्याणी है, और कल्याणी की बेटी लक्ष्मी, लक्ष्मी का बेटा, और ये भी लक्ष्मी का बेटा ही है, और उसकी बेटी है। यानी ये पहला स्टेप, बेटी, फिर बेटी का बेटा, बेटा, और उसकी बेटी। ठीक है, तो बेटी, बेटी का बेटा और उसकी बेटी, यानी कि जो है यहाँ पर ये नाती और ये परनाती आ जाएगा। ठीक है, ये नाती आ जाएगा, ये गोपाल का नाती ये हुआ, गोपाल का यहाँ पे जो है ये जो है नाती हुआ, नाती, और यहाँ जो है ये, यहाँ जो है ये जो है परनाती हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा परनाती हुआ। ठीक है, सीता जो है वो गोपाल की परनाती हुई, और परनाती जो है सीता गोपाल की परनाती। ये जो सी ऑप्शन है, सीता गोपाल की परनाती, तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पी क्यू एक्स वाई जेड 5 व्यक्ति हैं जो उद्यान में बैठे हैं। ठीक है, और पी जो है एक्स की माँ है, तो हम बना देते हैं एक्स की माँ जो है वो पी है, यानी कि पी जो है वो माइनस हो गया। पी जो है एक्स की माँ है जो जेड की पत्नी है। जो जो शब्द होता है वो जस्ट पहले वाले कैरेक्टर या पहले वाले जो व्यक्ति या जो भी होता है उसके लिए होता है। एक्स जो है वो जेड की पत्नी है, एक्स जो है वो जेड की पत्नी है, और पत्नी जो है हम
ऐसे बनाते हैं, और Z जो है वो हमारा पति हो जाएगा। Y P का भाई है, तो P का भाई कौन है? Y है। P का भाई Y है, भाई है तो ये प्लस हो जाएगा। Y जो है वो P का भाई हो गया, ठीक है। Q P का पति है, तो Q जो है ये Q है, ये जो है P का पति हुआ, तो ये हमने प्लस बना दिया। Y के साथ Q का क्या संबंध है? तो सवाल है Y के साथ Q का क्या संबंध है, तो Y ये है, Y का Q के साथ क्या संबंध है? तो हम साफ समझ में आ रहा है कि बहन बहन का सॉरी ये वाइफ का भाई है Y, यानी कि साला हुआ। वाइफ का जो भाई है वो साला हो जाएगा, और हमारा जो है बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। लिख देता हूं मैं इसको, हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो है वही प्रश्न यहाँ पर है, और पूछा गया है कि Q के साथ Z का क्या संबंध है। Q के साथ Z का क्या संबंध है, यानी कि Z का Q कौन है। तो Q पूछा है, Q कौन है Z का, तो Q कौन है Z का, तो ये जो है यहाँ पर इसकी वाइफ की माँ, और ये वाइफ की माँ का हस्बैंड, यानी कि वाइफ का पिता। यहाँ जो है ये पिता हो गए। Q के साथ Z का संबंध, यानी कि Q कौन है Z का, और Q हमने देखा था इधर, Q जो है वाइफ का पिता है, Z की वाइफ का पिता है, पत्नी का पिता। पत्नी का पिता कौन हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। पत्नी का पिता ससुर हो जाएगा, और ससुर हमारा जो है वो ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है हमने इधर भी बना दिया है। Q के साथ Z का पूछा है, तो Z के की पत्नी X, और X के पिता जो है वो Q है। तो Q कौन है Z का, Q कौन है, तो Z का कौन है? ये ससुर हो गए, ठीक है। ये जो है वो ससुर हो गए। दोस्तों अब आपके लिए दो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी का अर्थ a b का भाई है, a भागा b का अर्थ a b का पिता है, और a गुणा b का अर्थ a b की बहन है, तो निम्न में से किसका अर्थ m p के चाचा से है। तो ये जो है आपको इनमें से समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसमें, और आपको कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न है, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, तो अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है। तो इनमें से जो है कौन सा सही ऑप्शन होगा, आपको लिख के जो है कमेंट में कमेंट करना है, ताकि आपका भी जो है प्रयास कितना हो रहा है, आपकी कोशिश कितनी है, वो आप जज कर पाएँ, और आप हमारे इसी तरह से जो है अगले वीडियो को देखें। और आपको जो है अगर समझ में नहीं आता तो अगले वीडियो में जो है हम आपको इसका सॉल्व करके बताएंगे दोस्तों। तो आशा है कि आपको जो है हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आज का यदि ये सेशन आपको कम समझ में आया है या फिर थोड़ा सा नया लगा है तो आप इसके प्रीवियस जो वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है आप सभी प्रीवियस चैप्टर्स के हमने लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जो है उनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सभी की जो PDF है वो जो है हमने इसके वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने छोड़ा हुआ है, जहाँ से कि आप इसके लिंक को डाउनलोड करके PDF को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और फर्दर जो है आगे उसकी दोबारा रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए उसको प्रैक्टिस में काम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पार्ट 4 लेके आएंगे हम, और उसमें जो है इन दो सवालों के जो है आंसर को लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।